हेलो एवरीवन, आज हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू डिराइव करेंगे, ठीक है ना। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू डिराइव किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री पहले, उसके बाद हम लोग 90 डिग्री का देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको 0 डिग्री के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है तो उसको हम डिराइव कैसे करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसा होता है, ठीक है। तो पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू क्या होता है। तो पहले हम उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम 0 डिग्री के लिए वैल्यू लिखते जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री के लिए पढ़ेंगे तो थीटा कितना लेना पड़ेगा हमको, एंगल कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले कुछ छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। मान लो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे। इसको हम नेम दे रहे हैं A B C, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मान लो कोई थीटा है। क्लियर है यहाँ तक? और ये कितना है मेरा, 90 डिग्री है। चलो अब देखो, अब एक और हम ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है हमको, ठीक है। तो इसका हम नाम देते हैं इस ट्रायंगल का PQR। इसका हम नाम क्या दे रहे हैं, PQR दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा डैश बोल रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा डैश बोल रहे हैं। अब देखेंगे ध्यान से, बस फिगर को देख के ये ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा थीटा बड़ा है, कौन सा थीटा छोटा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि फिगर देखने से ये लग रहा है कि इस ट्रायंगल में ये जो थीटा है, ठीक है, वो थीटा डैश से बड़ा है, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश, ठीक है। मान लो अगर ये थीटा 60 डिग्री के इक्वल है, मान लो ऐसे मान लेते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल क्या है तुम्हारा, छोटा है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री से कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ध्यान से सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व हुआ होगा, और वो क्या चीज ऑब्जर्व हुआ होगा बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑब्जर्व ये है कि जहाँ पे थीटा बड़ा है, ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर का लेंथ भी बड़ा है, और जहाँ पे थीटा छोटा है उसके परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, छोटा है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसे बेस पे भी इफेक्ट आता है, याद रखना कि अगर हम लोग थीटा को बढ़ाते घटाते हैं, अगर मान लो हम हाइपोटेनस को कांस्टेंट रख दिए, ठीक है, मान लो दोनों ट्रायंगल में हम हाइपोटेनस को फिक्स रख दिए, मतलब हाइपोटेनस के लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम थीटा को चेंज करेंगे, अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ भी चेंज होगा, ठीक है। अगर हम हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखते हैं और एंगल को चेंज कर रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं या फिर एंगल को घटा रहे हैं, तो उस केस में परपेंडिकुलर या फिर बेस का लेंथ कहीं ना कहीं चेंज होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इस केस में मान लो हम बेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बेस के चेंजिंग को हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल परपेंडिकुलर के चेंज को देख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के लेंथ के चेंज को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, और इस ट्रायंगल में इस थीटा डैश के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। इतना क्लियर है ना? इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर में जो चेंज आएगा थीटा बढ़ाने से घटाने से, वही हम देखेंगे। ऐसे बेस में भी चेंजिंग आता है थीटा बढ़ाने से घटाने से, लेकिन जो परपेंडिकुलर में चेंज आ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो फिगर के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है ये कि ये एंगल बड़ा था तो परपेंडिकुलर का लेंथ बड़ा है, ये एंगल छोटा था तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, छोटा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस केस में जो BC का लेंथ है वो बड़ा है किससे, QR से, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि थीटा को और छोटा कर दिए, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा को छोटा कर रहे हैं, यानी कि जो जैसे जैसे हम एंगल को घटा रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे जैसे हम एंगल को घटा रहे हैं, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होते जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक?
तो एक समय ऐसा आएगा कि थीटा को घटाते घटाते, जैसे कि एक और हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक और हम ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा कुछ भी थीटा 1 लिख देते हैं, चाहे इसको हम थीटा को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो ये फाई है और इसको हम नाम देते हैं DEF। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि थीटा एंगल सबसे बड़ा है, थीटा डैश उससे छोटा है और फाई सबसे छोटा है। अब ये एंगल सबसे छोटा है तो इसका परपेंडिकुलर का लेंथ भी क्या है, सबसे छोटा है। यानी कि थीटा को हम जैसे जैसे घटाते जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर लेंथ क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे BC का लेंथ सबसे बड़ा था, ठीक है, उसके बाद QR और उसके बाद सबसे छोटा लेंथ कौन है, EF। ठीक है, तो एंगल को जितना घटाएंगे परपेंडिकुलर का लेंथ उतना छोटा हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि एंगल घटते 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 एंगल घटते मतलब टेंस टू जीरो हो जाएगा। कंप्लीटली जीरो तो नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ट्रायंगल रह ही नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टेंस टू जीरो। ठीक है, इसको मतलब लगभग जीरो के बराबर, टेंस टू जीरो के मतलब लगभग जीरो के बराबर, यानी कि 0.0001 हो जाएगा, तो लगभग जीरो के ही तो बराबर है। तो एक समय ऐसा होगा कि हम एंगल को कम करते 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 टेंस टू जीरो कर दें। तो अगर हम थीटा को कम करते जाएंगे तो ये जो लेंथ है, यानी कि थीटा के सामने जो लेंथ है, यानी कि जो परपेंडिकुलर का लेंथ है, वो घटते 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 बहुत छोटा हो जाएगा, वो भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम थीटा को जितना घटाते जाएंगे, एंगल को जितना घटाते जाएंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ उतना छोटा होते जाएगा। ये लेंथ और छोटा होगा और छोटा होते 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 तो कितना हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर हम थीटा घटाएं, तो अगर थीटा घटा के जीरो कर दें तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर EF है, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो यही कंसेप्ट था जो बताना था कि थीटा जितना छोटा करते जाएंगे परपेंडिकुलर का लेंथ उतना छोटा हो जाएगा। और थीटा जब जीरो के इक्वल हो जाएगा, हमको कितना पे निकालना है, 0 डिग्री पे निकालना है हमको। यानी कि थीटा जब लगभग 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उस केस में परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है, इसके वैल्यू को डिराइव करने के लिए अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो एक हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक हम यहाँ पे ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें थीटा 0 है। ठीक है, तो उतना छोटा एंगल तो हम बना नहीं सकते हैं 0 के बराबर, तो हम बड़ा ही एंगल बनाएंगे, लेकिन मान के चलेंगे कि वो एंगल कितना, मतलब किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। ठीक है, और ये थीटा है मेरा, और इसको हम ABC बोल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, और ये थीटा जो है, ये थीटा कितना होना चाहिए, यहाँ पे थीटा जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 डिग्री के। तो हम 0 डिग्री बना नहीं सकते हैं, शो नहीं कर सकते। जब 0 डिग्री करेंगे तो वो मतलब ट्रायंगल रह ही नहीं जाएगा। जब हम थीटा को एकदम 0 डिग्री कर देते हैं, एकदम इक्वल टू 0 डिग्री कर देंगे, तो उस केस में वो ट्रायंगल रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा ही रखेंगे। ये मत समझना कि यहाँ पर तो एंगल मतलब ज़्यादा है, 0 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है। तो हम मान के, हमको भी मालूम कि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। अब हम अभी बताएं कि जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल को जितना छोटा करेंगे, एंगल को जितना छोटा करेंगे, समझ पा रहे हो बात को ना, एंगल को हम जितना छोटा करेंगे परपेंडिकुलर का लेंथ उतना छोटा होते जाएगा, परपेंडिकुलर का लेंथ उतना छोटा होता जाएगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा, ये AC और ये AB लाइन सेगमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। जब कोइंसाइड होगा तभी जाके 0 डिग्री बन सकता है। तो कोइंसाइड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, अगर ये AB है तो AB के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाएगा AC। तो अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या यहाँ से समझ पाओगे तुम लोग, नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि हम एक बड़ा ट्रायंगल बनाया है, जिससे साफ साफ मालूम चले कि हाँ कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कैसे मतलब हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो थीटा है 0 डिग्री है, लगभग ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो थीटा को जितना मतलब थीटा को जितना कम करेंगे, इस परपेंडिकुलर का लेंथ उतना छोटा होता जाएगा, और 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये फाइनली 0 के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, अभी बताया है कि परपेंडिकुलर का लेंथ फाइनली कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर साफ साफ कि व्हेन, ठीक है, व्हेन ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन हम कह सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन तब हम क्या कह सकते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, वो भी टेंस टू 0। कंप्लीट 0 तो हो नहीं सकता है, कंप्लीट 0 होगा तो वो ट्रायंगल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है, टेंस टू 0 यानी कि 0.1 0.2 ऐसे, मतलब 0.001 ऐसे, मतलब ठीक है, जितना छोटा हो सके उतना, लगभग 0 के बराबर होना चाहिए लगभग। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा, यानी कि BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC भी 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। BC का लेंथ कितना हो जाएगा, BC का लेंथ 0, एकदम घट के 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब ये जो AC है, BC का लेंथ एकदम कम हो गया, एकदम 0 हो गया, तो ये AC जो है AB पे कौन साइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये जो AC है AB पे कौन साइड हो जाएगा, तो लिखेंगे ऑल्सो AC coincide विथ AB, ठीक है ना, ऑल्सो AC जो है AB पे कॉन्साइड हो जाएगा, यानी कि AC जो है AB के ऊपर आ जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, तो देयरफॉर ऑल्सो AC कॉन्साइड विथ AB, देयरफॉर AC का जो लेंथ हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, AB के, ये जो AC है उसका लेंथ AB के इक्वल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो, यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम है 0 है, ठीक है, AB और AC क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों इक्वल है। क्लियर यहाँ तक? चलो, अब हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बस यही कंसेप्ट जानना था कि थीटा को जितना छोटा करते जाएंगे परपेंडिकुलर उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है ना, बस यही हमको जानना था। और फाइनली 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर का लेंथ कुछ रह ही नहीं जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 0 डिग्री पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमको इतना चीज़ मालूम चल गया तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 0 डिग्री पे एंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नाउ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले साइन का, साइन 0 डिग्री, ठीक है। हमको मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, हम कई बार बता चुके हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर BC है, तो BC लिखेंगे साफ साफ, ठीक है। हाइपोटेनस कौन है, AC है, लिख देते हैं। तो BC का लेंथ कितना है, 0 अपॉन AC, यानी कि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। वहीं अगर हम कॉस 0 डिग्री का बात करें, ठीक है, तो हमको मालूम है कि कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम देखें तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, AB है, ठीक है, हाइपोटेनस कौन है, AC है, और साफ साफ दिख रहा है कि AC और AB क्या है, आपस में बराबर, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो AB और AC क्या है, बराबर है, तो क्या हम AB की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, तो AC अपॉन AC कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1, और लिखेंगे क्या रीजन, फ्रॉम 1 कर सकते हैं, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से आया, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसको क्लीन कर रहे हैं। अब और भी बचा है, जो बचा है उसको कर देते हैं। tan 0 का बात करते हैं, ठीक है, tan 0 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन है, BC, बेस कौन है, AB, फिर से परपेंडिकुलर 0 है अपॉन AB, ठीक है, AB, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, बात समझ में आया। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है, बेस क्या है, AB है, तो 0 अपॉन समथिंग बराबर 0, यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जस्ट वैसे ही अगर हम cot 0 डिग्री की बात करें, ठीक है ना, cot 0 डिग्री का अगर हम बात करें तो cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है,
कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, यानी कि 1/tan 0 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, 1/tan 0 डिग्री। तो 1/tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। अब 1/0 क्या हो जाएगा? मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी कि कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक 0 डिग्री का। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब हम कॉसेक 0 का बात करते हैं, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1/sin 0 डिग्री, क्योंकि कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का, तो 1/sin 0 डिग्री। तो 1/, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 1/0, ठीक है। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 0 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले साइन 0 डिग्री का निकाले, 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का 1, tan 0 का 0, कॉट 0 का क्या होगा? 1/0 होगा, तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि समथिंग अपॉन 0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। वैसे भी अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे q क्या है? q 0 है, p/q होता है ना, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q इक्वल टू 0 हो गया, तो नॉट डिफाइंड। सेक 0 कॉस 0 का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1/1 हो जाएगा। कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और लास्ट में जब टेबल बनाएंगे तो उस वक्त फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे, टेबल जब बनाएंगे तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तब, तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में 90 डिग्री के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे। अब ये 0 डिग्री का हो गया, इसको लिख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं और फिर हम डेरिवेशन किसका देखेंगे? 90 डिग्री के लिए देखेंगे, ठीक है। हम इसको अब क्लीन करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अब जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री देखेंगे अब, क्लियर है। और यहाँ पे जो थीटा होगा वो भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक। अब हम फिगर भी दिखाते हैं, थोड़ा इसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन पे आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ छोटा सा बात देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। फिर से हम देखेंगे ध्यान से, ये थीटा है और इसको हम थीटा डैश बोल रहे हैं, ये ए बी सी और ये है मेरा पी क्यू, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, हम क्या किए हैं कि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस को हम फिक्स रखे हैं, मान के चलो, ठीक है, हाइपोटेनस को फिक्स रखे हैं। अब बताया थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब हाइपोटेनस का लेंथ फिक्स रखते हैं और एंगल को यानी कि थीटा को जब चेंज करेंगे तो या बेस भी चेंज होता है और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है, दोनों चेंज होता है, बेस भी चेंज होता है और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है, दोनों होता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे गौर करोगे, ध्यान से सुनोगे। अभी हम लोग जो चेंजिंग था थीटा का वो हम परपेंडिकुलर के हिसाब से देख रहे थे कि अगर जब थीटा बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। जब थीटा डिक्रीज करेगा यानी कि जो एंगल है अगर वो डिक्रीज करेगा तो परपेंडिकुलर का लेंथ भी क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो उस केस में हम परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम अब बेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और वो बात कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। साफ साफ दिख रहा है दोनों फिगर में कि इस केस में थीटा स्मॉलर है और थीटा डैश क्या है? बड़ा है। और अगर हम बेस के रिस्पेक्ट में बात करें कि थीटा को बढ़ाने से घटाने से बेस के लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि जब थीटा जब छोटा होता है ना तो बेस का लेंथ बड़ा होता है,
याद रखना है इस बात को कि जब थीटा स्मॉलर होगा, इफ थीटा इज स्मॉलर, ठीक है, अगर थीटा स्मॉल होगा तो जो बेस होगा मेरा वो क्या होगा, बिग होगा, ठीक है। बेस बड़ा होगा, लार्ज बोल सकते हैं या फिर बिग बोल सकते हैं, ठीक है, लार्ज ही यूज करते हैं, लार्ज बस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यानी कि अगर हम बेस और थीटा में रिलेशन देखेंगे तो जैसे जैसे हम थीटा को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे थीटा को डिक्रीज करेंगे, बेस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हम थीटा को डिक्रीज नहीं करना है, थीटा को बढ़ाना है, क्योंकि 90 डिग्री ले जाना है ना, तो थीटा को यहाँ पे डिक्रीज नहीं करना है, थीटा को बढ़ाना है। चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर हम थीटा को डिक्रीज कर रहे थे तो थीटा को डिक्रीज करने पे क्या होता है, बेस का लेंथ बढ़ता है। थीटा को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो बेस का लेंथ बढ़ेगा, और जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो बेस हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम थीटा को घटाते हैं, अगर हम थीटा को डिक्रीज करते हैं तो परपेंडिकुलर का लेंथ घटता है और बेस का लेंथ बढ़ता है, ठीक है ना। याद रखना इस बात को कि जब हम थीटा को डिक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ घटेगा और बेस का लेंथ बड़ा होते जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम उल्टा काम करें, वहीं जब हम उल्टा काम करें का मतलब कि अगर हम थीटा को बढ़ाएं, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ते जाएगा। ध्यान से सुनेंगे बात को, अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ते जाएगा, लेकिन बेस का लेंथ छोटा होते जाएगा, ठीक है। इस बात को हम लिख भी देंगे यहाँ पे वैसे, अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ते जाएगा और बेस का लेंथ छोटा होते जाएगा। क्लियर है? तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब वैसे वैसे साफ भी दिख रहा है कि इस केस में एंगल ज़्यादा है तो बेस का लेंथ कम है और परपेंडिकुलर लेंथ ज़्यादा है। इस केस में थीटा कम है तो बेस का लेंथ ज़्यादा है और परपेंडिकुलर लेंथ कम है। क्लियर है ना? बात समझ पा रहे हैं? इस केस में थीटा ज़्यादा था तो बेस का लेंथ कम है, इस केस में थीटा कम है तो बेस का लेंथ ज़्यादा है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे नोट में करके, ठीक है। ये समझेंगे, मतलब खुद से इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा आसानी से। तो नोट में एक बात लिखेंगे हम, ठीक है, नोट में बात लिखेंगे, और वो क्या है कि if we increase the value of theta, यानी कि एंगल थीटा, if we increase the value of theta, then the length of, ठीक है ना, then the length of perpendicular increases, but the length of, ठीक है ना, but the length of base decreases, या मेजर ऑफ लेंथ मतलब बेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वही चीज जो बताए हैं वही चीज लिखे हैं कि अगर हम लोग थीटा को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि एंगल को बढ़ाते जाएंगे, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। लेंथ ही भी मेजर करते हैं तो लेंथ ही है ना सब, तो वैल्यू भी बोल सकते हैं या लेंथ बोल सकते हैं। देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इंक्रीजेज, यानी कि परपेंडिकुलर बढ़ते जाएगा, बट द लेंथ ऑफ बेस या वैल्यू ऑफ बेस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ बेस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो यहाँ पे थीटा ज़्यादा था तो बेस कम है और परपेंडिकुलर ज़्यादा है, यहाँ पे थीटा कम है तो बेस का लेंथ ज़्यादा है और परपेंडिकुलर लेंथ कम है। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम 90 डिग्री के प्रूफ में यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो हम थीटा को बढ़ाते गए तो थीटा जब बढ़ाते मतलब 90 डिग्री कर देंगे तो उस केस में बेस जो है छोटा होते होते लगभग 0 के करीब हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर हम थीटा को इंक्रीज करते एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम थीटा को इंक्रीज करते गए और इंक्रीज करके 90 डिग्री की इक्वल कर देंगे तो उस केस में जो है बेस छोटा होकर 0 हो जाएगा, यानी कि बेस का जो लेंथ है, बेस का जो वैल्यू है वो टेंड्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना, 0 यूनिट हो जाएगा। जैसे पिछले वाले केस में थीटा को घटा रहे थे तो परपेंडिकुलर भी घटते 0 हो गया था 0 डिग्री एंगल पे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब हम लोग थीटा को बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, पहला चीज,
क्योंकि थीटा बढ़ाने से परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ता है, तो थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ते 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 हाइपोटेनस के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो बेस का लेंथ है, बेस का लेंथ छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे बेस का लेंथ छोटा होते जाएगा। और जब थीटा को तुम 90 डिग्री के इक्वल कर दोगे तो बेस जो है छोटा होते होते मतलब लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वही चीज़ को यूज़ करते हैं। हम इसको करते हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिगर बना के समझा रहे हैं, यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो 90 डिग्री दिखा नहीं सकते हैं इसको, 90 डिग्री दिखाएंगे तो ये जो इसमें जाके सट जाएगा। तो हम थीटा को 90 डिग्री मान ले रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, और ये जो थीटा यहाँ पे ये जो थीटा है ये किसके इक्वल होगा? ये 90 डिग्री इक्वल होगा। यहाँ पे जो थीटा है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री। क्योंकि अगर हम एक्चुअली में 90 डिग्री बनाना चाहेंगे तो होगा क्या कि AC और BC आपस में कोइंसाइड हो जाएगा। जब 90 डिग्री बनाएंगे तो और ये और पास आते जाएगा, ये और पास आते जाएगा, यानी कि जो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर के और पास आते जाएगा। पास आते आते जो बेस है, बेस एकदम लगभग जीरो हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पे क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोइंसाइड। तो जब कोइंसाइड हो जाएगा तो एक लाइन सेगमेंट की तरह दिखेगा, जैसे पिछले वाले केस में बताए थे। तो इसीलिए हम एक ट्रायंगल ही बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। बस बता दिए हैं कि यहाँ पे जो थीटा है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री इक्वल है, ठीक है। अब बताए हैं हम कि जब थीटा 90 डिग्री इक्वल होगा तो बेस छोटा होते होते किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो इस केस में बेस क्या है? AB, यानी कि AB का लेंथ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इन ट्राइंगल, हाँ, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? देन लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा मेरा? लेंथ ऑफ AB जीरो हो जाएगा। देन लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कि लेंथ ऑफ बेस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो AC जो है वो किस पे कॉन्साइड हो जाएगा? परपेंडिकुलर पे, यानी कि AC जो है BC पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन AB इज इक्वल टू 0 डिग्री, डिग्री नहीं, जीरो यूनिट होगा, मतलब जीरो लेंथ ही नहीं होगा कुछ। एंड और यहाँ पे AC जो है BC पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो AC जब BC पे कॉन्साइड हो जाएगा तो AC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? BC के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब हम 90 डिग्री के लिए साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ अब हम निकाल रहे हैं साइन 90 डिग्री। तो फिर वही साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? BC, ठीक है, और हाइपोटेनस कौन है? AC। और BC और AC का लेंथ इक्वल है, तो क्या हम BC के यहाँ पे AC लिख सकते हैं? तो AC अपॉन AC कितना आ गया? 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 1। उसी तरह हम cos 90 डिग्री का निकाले तो हमको मालूम है cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन होगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में? AB, तो AB लिख दो। हाइपोटेनस कौन है? AC। AB का लेंथ कितना है? 0 अपॉन AC, ठीक है। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम tan 90 डिग्री का बात कर रहे हैं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC, ठीक है। बेस क्या होगा? AB, ठीक है। BC कितना है मेरा? तो BC को BC ही रहने दो अभी, ठीक है। AB कितना है? AB मेरा 0 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है मेरा? नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव होता है। क्लियर यहाँ तक? चलो और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, उसको भी बताते हैं। तो हम इसको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे इतना दूर में हो जाएगा। तो tan 90 हो गया। अब cot 90 देख रहे हैं, ठीक है। तो cot 90 क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है tan 90, ठीक है। तो 1 अपॉन tan 90 कितना है? नॉट डिफाइंड, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनेटिव, ठीक है। अब 1 अपॉन इन्फिनेटिव जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? समथिंग अपॉन इन्फिनेटिव क्या होता है? 0 होता है। अगर हम बात करते हैं sec 90 डिग्री का, तो sec थीटा जो होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 अपॉन cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये इन्फिनेटिव है। अब हम बात करते हैं इसका, sec 90 हो गया। अब cosec 90 की बात करते हैं। तो cosec थीटा जो होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 90 डिग्री। तो 1 अपॉन sin 90 डिग्री कितना है? 1 है। तो वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री के लिए भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चेक कर लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0, सेक 90 का नॉट डिफाइंड। और इसमें यानी कि दोनों केस में 0 डिग्री वाले भी केस में और 90 डिग्री वाले भी केस में, दोनों ही केस में दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। 0 डिग्री वाला भी केस में हम देखे थे कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आ रहा था, नॉट डिफाइंड। और 90 डिग्री के केस में भी हम देख रहे हैं कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। कौन कौन सा, एक सेक 90 डिग्री आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, tan 90 डिग्री का, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ जो फिगर बताया है ना, उस फिगर को एनालाइज करना है, खुद से इमेजिन करना है कि हम कैसे ये हो गया, मतलब कैसे उसमें मतलब परपेंडिकुलर 0 हो रहा था, कैसे यहाँ पे बेस 0 हो गया, मतलब सबको एनालाइज करना है, खुद से समझना है, ठीक है ना। और होप कि इसमें समझ में आया होगा, ठीक है, और खुद से भी सोचना है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और अगले वीडियो से हम टेबल बताएंगे और ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखना है, क्योंकि हम लोग जितने भी एंगल के बारे में पढ़ना था, जितने भी एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना था, वो सारा देख लिए, 45 का भी देख लिए हैं, 30 डिग्री का भी देख लिए, 60 डिग्री, और इस वीडियो में हम 90 डिग्री और 0 डिग्री का देख लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो से हम टेबल फॉर्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।